कमी है वो सरकार बदलनी है। बात वालों को कि दोनों जाओ तय करो वो गिनो। हम तो वैसे 7 दिन से धरना दे लेंगे। ये हमारे कांस्टेबल है, यही काफी हमारे तो लटवट देने दो चार कांस्टेबल ही बहुत है। हम 2-4 दिन है काफी ये तो लटवट देवा के लेके वहां तो ज्यादा बंदी के कांस्टेबल ही रोक लेंगे 2-3 हमें तो देवरी में सट्टा। कहाँ गया थानेदार साहब वाला? कहाँ है? कहाँ है गीसरी? कहाँ है गीसरी? कहाँ गई? कोई नहीं सुनता ही नहीं। हम आएंगे ना गाँव से, हमें ही कंप्लीट करना है और हमें ही सब करना है। कंप्लीट तो गाँव के करेंगे, कर्मचारी तो कोई नहीं। क्या मतलब कर्मचारी मतलब आएंगे तो बस एक बार तो मैं दोस्त लगा एक बार जाके मारो पता नहीं ऐसी निकम्मी है कन्हैया पुलिस वाले निकम्मे साहब क्या होगा बताइए आप, क्या होगा इस घटना का, क्या होगा? पति नहीं है, लाइट नहीं जा रही। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मेन तो मुद्दे की बात यह है, तुम फीडर बनवाओ जल्दी जल्दी। आज हमारे यहाँ 33 kV GSS है, इससे 3 फीडर निकलते हैं। एक तो हमारा फीडर निकलता है मझोला ओगाड़ वाला, एक फीडर निकलता है यहाँ से संदोगड़ा आगर अमरोद होते हुए ये फीडर निकलता है, एक है बमनगवा भानपुर पीपलखेड़ी। इस वाले फीडर पे वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है पिछले 15 दिन से, और ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा है कि 6 घंटे की सरकार का प्रावधान है, उसमें से 1-1.5 घंटा लाइट मिल पाती है, उसमें भी वोल्टेज 160-170 मिल रहा है। किसान पिछले 15 दिन से परेशान है। और जो आगर और अमरोद की जो ये लाइन है रामपुर कुंजाई वाली, ये इतनी पुरानी लाइन है, जर्जर हो गई, रोज़ टूटती है। और गाँव के और आमजन मिल के इसके फाल्ट को ढूंढते हैं, तार को जोड़ने का काम करते हैं। बिजली विभाग की कतई लचर व्यवस्था है। आज वर्तमान में भी 3 तारीख को इस राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए थे। हमारी अपेक्षा ये थी कि 6 घंटे की जगह किसान को 8 घंटे वो लाइट की घोषणा करके जाएंगे, पर कोई किसान को कोई राहत नहीं मिली। और आज यहाँ पर GSS पे धरना इसलिए रखा है कि कहीं ना कहीं हमको जो 6 घंटे सरकार का प्रावधान है उसमें हमको वोल्टेज अच्छा मिल जाए। हमारी अगर बिजली आज 6 घंटे में से 4 घंटे मिली है तो 2 घंटे हमको आगे दूसरे दिन का जो हमारा ब्लॉक है उसमें 2 घंटे जुड़ जाए, पर वो जुड़ने की जगह जो उस दिन की लाइट है वो भी पूरी नहीं मिल रही और आगे जुड़ना तो दूर की बात। और वोल्टेज 160 से 70 आ रहा है तो मोटरें जल रही है, किसान की 2-2, 3-3 बार मोटरें चल रही है, उसको सुधराता है, उसको सही कराता है, क्योंकि ये तलेटी क्षेत्र है तो कुएं में भी मोटर डाल के चलाता है वो।
यहाँ पे जो छोटे कनेक्शन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के समय दिए थे, आज 2022 तक के एग्रीकल्चर कनेक्शनों के ट्रांसफार्मर ऑन डिमांड दे चुकी है यहाँ पे अभी वर्तमान में IN ऑफिस में। तो लोड बढ़ गया। 33 kV GSS हमारा यहाँ ये कस्बा थाना है, हमारा ये हमारा देवरी है और GSS शाहबाद है। तो इन पे ओवरलोड है, तो इन पे बड़े ट्रांसफार्मर सरकार को रखने चाहिए थे, पर यहाँ के 12 जिले के वर्तमान जनप्रतिनिधि पता नहीं कहाँ पर सो रहे हैं। आज जब काश्तकार को पलेवा और लाइट की जरूरत है तब जाके वो अपने IN या एक्शन से जाके या चीफ इंजीनियर से जाके बात कर रहे हैं। इनको गर्मी में लाइनें दुरुस्त करानी थी, ट्रांसफार्मर बड़े रखने चाहिए थे, क्योंकि जब 132 से 33 kV जुड़ा हुआ है और उसमें 5 kV का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ 3 का और रखना चाहिए था। आज खांडा शेरोल है, खांडा शेरोल में 3 MB का एक ट्रांसफार्मर रखा है, तो उसमें एक और उनकी डिमांड है, वहाँ वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है उनको, क्योंकि पूरे राजस्थान अपनी जगह है। पर किशनगंज शाहबाद में पूर्व मुख्यमंत्री महोदया ने, हमारे सांसद महोदय दुष्यंत सिंह जी ने किशनगंज शाहबाद को ऑन डिमांड एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए थे। उस बिया पे 2022 तक के एग्रीकल्चर कनेक्शन कि किसान को तुरंत 90 दिन में फाइल लगाए और तुरंत उनको DPIयाँ मिल रही है। तो वोल्टेज मिलना भी, वोल्टेज डाउन होना भी स्वाभाविक है। तो उसको यहाँ पे 33 kV अपग्रेड हो और अपग्रेड हो के उन पर ट्रांसफार्मर रखे 3-3 kV के या 5 kV के, जो और तलेटी क्षेत्र में ऐसे ही उपरेटी में है 132 GSS मामोनी है, नाहरगढ़ किशनगंज पूर्व मुख्यमंत्री जी की हमारी सरकार के समय बना। आज 220 उन्होंने जाते जाते 2018 के बजट में सैंक्शन किया। आज 4 साल गुजरने के बाद भी केलवाड़ा GSS 220 मतलब धरातल पे नहीं आया है, वो बना नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आज ये धरना हमने इसीलिए दिया है कि आज तो सांकेतिक सब लोग यहाँ गांव के सारे लोग फीडर के लोग पधारे हैं। आने वाले समय में 15 दिन में अगर लाइट सही नहीं हुई तो शाहबाद IN ऑफिस का ताला लगा के अनिश्चितकालीन घेराव का महापड़ाव हम वहाँ पे देंगे, क्योंकि हमको किसान को लाइट चाहिए। किसान बिल दे रहा है, उसका बिल दे रहा है तो उसको लाइट इस समय, जब वो खेती का समय, पलेवा का समय, गेहूं की बुआई का समय, तो इस समय पर्याप्त लाइट मिले। उसको DP तुरंत 72 घंटे की जगह 15-15 दिन तक वो अपनी लाइनों में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। जो नए कनेक्शन IN ऑफिस में आए DPयाँ दे रहे हैं, तो वो जली हुई DPयाँ आ रही है। ये हमारे बमन गंवा का हमारा वो आदिवासी भाई है बदन सिंह, वो आया कि भाई साहब 2 बार DP लिया है, दोनों बार से 3 फेज की मेरी मोटर ही नहीं चल रही है, DPयाँ खराब दे रहे हैं। तो मेरा आज धरने के ये सांकेतिक धरना दिया है। आने वाले समय में किसी शाहबाद IN ऑफिस में बहुत बड़ा हम घेराव करेंगे और लाइट उसका ताला लगा के बंदी करेंगे, क्योंकि काश्तकार को लाइट चाहिए। और 4 दिन 5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए, वो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, लाइट बढ़ाने की के नहीं गए, न वोल्टेज की के गए, न अपग्रेड की कहा। इसलिए और यहाँ के जनप्रतिनिधि एक्शन ऑफिस ऐसी ऑफिस में जाके आप क्या कर रहे हो? 4 साल से आप 220 GSS हमारा केलवाड़ा बना के आप नहीं बना पाए और यहाँ पर ये GSSों पे अपग्रेड नहीं कर पाए, तो आप कर क्या रहे थे? 4 साल से आप सोने का काम किया, लूट खसोट मचा रखी है। पुलिस देवरी में, शाहबाद में सट्टा जोरों पे चल रहा है। पुलिस यहाँ काश्तकार को धमका रही है। लाइनमैन है, जो लाइनमैन भी यहाँ पे अनीस मोहम्मद जी लगे हुए हैं। अनीस मोहम्मद जी की शिकायत ये आई है कि वो यूँ कह रहे हैं लोग कि भाई पैसे लेते हैं तार जुड़वाने के, और लाइनमैन के ऊपर लाइनमैन रख रखे हैं। तो ये लोग सब लोग इतने त्रस्त हैं। आज IN साहब के सामने बात करिए, सब लोगों ने उनकी शिकायत करिए। मेरा आपके चैनल के और आपके सबके माध्यम से निवेदन है कि ये तत्परता से आगे और बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसलिए तुरंत किसान और बड़ा आंदोलन करें। इससे पहले आप यहाँ पे वोल्टेज और विद्युत सप्लाई सुधारें, मेरा आपसे निवेदन। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? बारे में किसानों का धरना प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। हमारी यहाँ की मांगे हैं, लाइट समय पर आए, बार बार ट्रिपिंग ना हुए, ये हमारी मांग है। आपकी प्रमुख रूप से कौन सी मांग है? लाइट की। लाइट में किस समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है? ट्रिपिंग होती है बार बार और वोल्टेज कम आता है। ये धरना प्रदर्शन किसके द्वारा दिया जा रहा है? किसानों के द्वारा। आज हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में कस्बा थाना GSS पर किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व MLA श्रीमान ललित जी मीणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है, एक तो लाइट नियमित रूप से सरकार द्वारा जो 6 घंटे का निर्धारित है, 6 घंटे हमें लाइट मिले। दूसरी प्रमुख मांग है
इस कस्बा थाना GSS से 3 फीटर हैं, तीनों ही फीटर डैमेज हैं। सरकार का या प्रशासनिक अधिकारियों का उनका देख रेख बिल्कुल नहीं है। देख रेख के अभाव में लाइनें जीर्ण शीर्ण हैं। काश्तकार को सिर्फ 4 महीने लाइट की आवश्यकता होती है, जो 4 महीने सरकार उनको नियमित लाइट नहीं दे पा रही, जबकि 12 महीने का बिल काश्तकार 8 महीने का बिल उन्हें मुफ्त में भर रहा है। सिर्फ 4 महीने की ज़रूरत है तो 4 महीने लाइट नहीं मिल रही। नहीं मिलने का मुख्य कारण है कि लाइनों का नियमित रख रखाव नहीं है। सही ढंग से अगर रख रखाव हो तो काश्तकार को लाइट मिल सकती है, पर सरकार के लाइट के जो लाइनें हैं उनके रख रखाव के कारण, खराब रख रखाव के कारण लाइटें नहीं मिलती। तीसरा हमारा है कि जहाँ 6 घंटा बिजली सरकार दे रही है, काश्तकार को 2.5 घंटा 3 घंटा दे रही है। एक और हमारी मांग है कि जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं बड़े जो वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज कम है, 150, 200, पौने 200 वोल्टेज है, जिससे ना तो काश्तकार की मोटरें ढंग से उठ पाती हैं और ना मोटरें चल पाती हैं। अगर वो ट्रांसफार्मर बड़े हो जाएं, बड़े नहीं हो पा रहे तो उनमें ही बिजली के जो बढ़ाते हैं करंट वो बढ़ जाए तो किसान को बिजली सही मिल जाए। इसी को लेके हमारा धरना प्रदर्शन है। 15 दिन का हमने उनको अल्टीमेट वो दिया है कि 15 दिन में अगर हमारी मांगें मांग ली जाती हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मांगती हैं हमारी मांगें तो हम 15 दिन बाद शाहबाद विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी करेंगे।